हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जॉब जब से आया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट है कि ये प्रोफाइल कैसी है, सैलरी कहाँ मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या होगा। कंप्लीट जानते हैं आज इस वीडियो में। इसकी सैलरी कितने मानने वाली है, जॉब आपको कहाँ मिलने वाला है, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की कितनी संभावना है, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा और एग्जाम कब तक इसका हो सकता है और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, आइए सब कुछ टू दी पॉइंट समझने का क्विक प्रयास करते हैं। देखिए, हेल्थ एजुकेशन जो ऑफिसर है, इसकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है। और अगर बात करें तो इसका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को आया था और 22 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो जिनको भी इस फॉर्म को अप्लाई करना है, 22 जनवरी के पहले पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं इसके एजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 21 से 40 वर्ष आपके पास जो है आपकी एज होनी चाहिए और आपने मास्टर की डिग्री कर रखी है किसी भी सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में, जैसे समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अन्य कुछ विषय हैं। अगर आपने उसमें पीजी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है आपका एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ठीक है, और उसी स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में आपके 75% अंक जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू में आपका 25% अंक जोड़ करके फाइनल आपका जो है चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग सैलरी कितनी होगी। सैलरी की अगर बात करें तो इसकी जो लेवल है वो 7 होने वाला है। ठीक है, लेवल 7 का जॉब होगा। पे जो बेसिक स्केल होगा 44,900 से लेकर के 1,82,400 1,42,400 होगा। तो इन हैंड सैलरी की बात करें तो कुल मिलाकर के आपको एचआरए, डीए सब मिलाकर के करीबन 70,000 आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको पेंशन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, लीव आपका जो है, सरकारी भत्ते, ये सब चीजें आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब कहां पे मिलने वाली है, इसका जॉब लोकेशन क्या होगा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की नौकरी है तो उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में के किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। आपको शहरी एरिया भी मिल सकते हैं, आपको रूरल एरिया भी मिल सकते हैं, गांव भी मिल सकता है, शहर भी मिल सकता है। तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इस चीज के लिए आपको तैयार रहिएगा। ट्रांसफर की बात करें तो कम से कम आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर इसमें हो सकता है। ठीक है भाई, 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा, उसके बाद ही आपको जरूरत के हिसाब से आपकी ट्रांसफर की जाएगी। होम डिस्ट्रिक्ट मिलना इसमें कोई निश्चित नहीं है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिले। हाँ, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा भी तो आपको अपना ब्लॉक नहीं मिलेगा। इसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि आप अगर इलाहाबाद के हडिया ब्लॉक के रहने वाले हैं, ठीक है, हडिया तहसील के रहने वाले, तो आपको हडिया में आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा अन्य कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है भाई, चलिए और क्या जानकारी इसके बारे में है। अगर वर्क प्रोफाइल के बारे में पूछें, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, तो आप इसमें पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको क्या है, राज्य समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता आपको अभियान चलाने पड़ेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, कोई जागरूकता अभियान चलाना है, मलेरिया फैल रखा है उसके बारे में अभियान चलाना है, कोविड जैसा फैल रखा है तो कोविड के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। तो इन सारी चीजों को अवेयरनेस आपको का काम दिया जाएगा। और कहीं पे अगर आपको टीकाकरण करवाना है, कुछ पोषण से संबंधित स्कीम्स आई हुई हैं, सफाई अभियान कराना है, परिवार नियोजन वाले काम है, तो ये सारे काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और गांव शहरों में नुक्कड़, वर्कशॉप, कार्यक्रम, सेमिनार, ये सारा चीज भी आपको आयोजित करना पड़ सकता है ताकि लोगों को जानकारी दी जा सके। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ हेल्थ जो रिपोर्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के, जैसे टीबी की रिपोर्ट, आपके मातृ मृत्यु दर की रिपोर्ट, बच्चों के मृत्यु दर की रिपोर्ट, बीमारियों की रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट्स को भी तैयार करवाने का आप ही का काम होने वाला है। ठीक है, सरकारी योजनाएं जो होंगी, जैसे आपके आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ मिशन योजना, इन सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना, ये भी आप ही का काम होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी आपको होंगी वर्क प्रोफाइल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात यह है कि एक प्रकार से ये फील्ड की जॉब होने वाली है, कम्युनिटी बेस्ड जॉब है कि लोगों से मिलना जुलना आपको पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे जॉब पसंद है फील्ड वाली, तो आप इस जॉब को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जो मैंने संभावित की बात करी है, इसके लिए आपको एक स्क्रीनिंग परीक्षा और आपका एक इंटरव्यू होने वाला है। एमसीक्यू की बात करें तो इसमें जो है कुल 150 एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, और लगभग 300 अंकों का रिटर्न हो सकता है। 2 या 3 घंटे का समय आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाली है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग 100% रहने वाली है।
ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो लगभग 100 नंबर का इंटरव्यू हो सकता है और फाइनल जो आपकी मेरिट होगी इंटरव्यू और इसके बेसिस पे ही बनेगी। 75% आपका इसका जोड़ा जाएगा और 25% आपका इसका जोड़ करके के फाइनल मेरिट आपको बना करके दे दी जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी रही जो आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनाने वाली है। अगर परीक्षा की बात करें तो इसके परीक्षा में 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस 150 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन जीके के मिल सकते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको इसमें यूपी जीके वगैरह के मिक्स मिल सकते हैं और 50 क्वेश्चन आपको हेल्थ साइंस से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये पूरी की पूरी जानकारी रही। जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। इसके बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप पे जाएंगे तो आपको इसका पीवाईक्यू वाला पेपर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पूरी की पूरी बैच भी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे यूपीपीएससी वाले सेक्शन जाएंगे तो वहां पर आपका यूपीपीएससी का धनवंतरी बैच दिखेगा ये, ठीक है। इस बैच में आपको पूरे के पूरे क्लासेस, पीवाईक्यू की क्लास, साथ ही साथ करंट अफेयर और कुछ रिवीजन मटेरियल भी आपको मिल जाएगा जो आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, ठीक है। बैच बाई करने से पहले यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। और 1499 का बैच है, जब कोड लगा देंगे तो ये बैच आपको 585 रुपए का मिलने वाला है। इस बैच को बाई करके रखिए, पूरी की पूरी तैयारी आपको इसमें करा दी जाएगी। अच्छी जॉब है, फॉर्म को भरिएगा, 22 जनवरी लास्ट डेट है। धन्यवाद।